हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने इंटरव्यूज़ में पूछे जाते नहीं देखा है। ओके, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस मैंने इंटरव्यूज़ में पूछे जाते नहीं देखा है, बट ऑनलाइन असेसमेंट्स में इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो आ सकता है। ओके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस में कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप, 1:1 मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए एक अच्छा जॉब पाने के लिए या फिर एक अच्छा इंटर्नशिप पाने के लिए, और अगर आप एक जॉब में ऑलरेडी हो, आप स्विच करना चाहते हो एक बेटर कंपनी में, एक दूसरे डोमेन पे या फिर एक बेटर डोमेन पे, या फिर आप एक सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, हम लोग हर एक चीज़ करवाते हैं। आप हमसे डायरेक्टली आके बातचीत कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाके क्लिक करो एंड हमसे बातचीत करो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशन क्या है? ठीक है, एक्सपेक्टेशन बेसिकली एक एवरेज है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन बेसिकली एक एवरेज है। किस चीज़ का एवरेज? रैंडम नंबर्स का। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स का एवरेज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अच्छा, ये रैंडम वेरिएबल्स अब क्या है? रैंडम वेरिएबल्स या फिर रैंडम नंबर्स दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स या फिर रैंडम नंबर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो गया डिस्क्रिट, और एक हो गया कंटिन्यूअस। ओके। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? बेसिकली एवरेज है, वेटेड एवरेज है ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं बेसिकली। एक तो है डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल, एक है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल के बारे में कि डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल है क्या चीज़, राइट? डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल ये क्या चीज़ है, या फिर डिस्क्रिट नंबर्स ये क्या चीज़ है? डिस्क्रिट नंबर्स बेसिकली कुछ फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। फिक्स्ड नंबर्स, जैसे मैं अगर आपको बोलूं एक मेरे पास डाइस है, ठीक है, 6 फेस्ड डाइस है। ओके। तो हर एक फेस में कोई ना कोई नंबर होगा, डिफरेंट नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा 1 से 6 तक। सो यहां पे लेट से 4 है, यहां पे लेट से 6 है, यहां पे लेट से मे बी 3 है। ठीक है, और 3 जो अदर फेसेस है वहां पे 1 रहेगा, 2 रहेगा और 5 रहेगा। ओके। तो ये जो डाइस है ये अगर मैं थ्रो करूं, ठीक है, ये जो डाइस है ये अगर मैं थ्रो करूं, कितने आउटकम्स हो सकते हैं? मतलब कितने अलग अलग तरह के आउटकम्स हो सकते हैं? मैं थ्रो करूंगा तो मे बी 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। क्या 7 आएगा? ऑब्वियसली नहीं। 6 फेस्ड डाइस है, मैक्सिमम 6 ही नंबर्स हो सकते हैं, राइट? ये 6 है, इसके इससे बड़ा तो नहीं होगा ना एक डाइस में, एक 6 फेस्ड डाइस में 1 to 6 ही रहता है। तो ये जो 1 to 6 है, ये 1 to 6 है, ये फिक्स्ड है। इससे ना कोई छोटा नंबर है, जीरो भी नहीं है, ना कोई इससे बड़ा नंबर है, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 1000, कुछ नहीं है। 1 से 6 तक ही है, लिमिटेड है। ओके। तो ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अगेन आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं लेट्स से कॉइन है। अब कॉइन का कितना फेस होता है? 2 फेस, एक है हेड, एक है टेल, राइट? तो अगर मैं कॉइन को फ्लिक करूं, क्या क्या यूनिक आउटकम्स आ सकता है? एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ आ सकता है? आप क्या न्यू कुछ इन्वेंट करोगे? क्या नहीं करोगे ना। हेड और टेल ही आएगा, तो दो आउटकम्स है, दो यूनिक आउटकम्स है। सो ये भी फिक्स्ड है, दो यूनिक आउटकम्स। डाइस में भी दो यूनिक आउटकम्स, कॉइन में भी दो यूनिक आउटकम्स। ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। तो ये है बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ओके। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ठीक है चलो डिस्क्रीट तो हो गया, कंटिन्यूअस क्या है? ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किसे हम कहते हैं? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, लेट्स से बहुत रेनफॉल हुआ है, ठीक है, बहुत रेनफॉल हुआ है एरिया में, हर एक एरिया में इंडिया में रेनफॉल हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से कोलकाता में 120 सेंटीमीटर का हुआ। ठीक है, मे बी
यूपी में 140 सेंटीमीटर का हुआ, ठीक है। रेनफॉल आप बेसिकली हाइट के माध्यम से कैलकुलेट करते हो, राइट, वही मैं लिख रहा हूँ। मे बी श्रीनगर में, ठीक है, 70 सेंटीमीटर का हुआ, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, ये बहुत वैरी कर सकता है, ये कोई लिमिटेड रेंज नहीं है। कोलकाता में 160 भी हो सकता है, ठीक है। मे बी राजस्थान में 10 हो गया, ठीक है। या फिर मे बी साउथ इंडिया में कहीं पे भी ले लो, लेट्स से तमिलनाडु, तमिलनाडु में मे बी 80 हो गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है, ओके। तो इन दिस केस जो वेरिएबल है वो रैंडम तो है, बट उसके साथ साथ कंटिन्यूअस भी है, कि कोई इसका फिक्स्ड रेंज नहीं है, लिमिटेड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर जो है वो 10.2 भी हो सकता है, 10.21 भी हो सकता है, 10.22 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 52.1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर। तो अगेन ये एक रैंडम वेरिएबल है, बट कंटिन्यूअस है, लिमिटेड नहीं है, ठीक है, डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस है, कुछ भी हो सकता है, कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स में डिफरेंस समझ आ चुका है, ओके। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज है किसका, रैंडम वेरिएबल्स का। तो वो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकता है, वो रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस भी हो सकता है। मेनली हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के साथ ही चीजें करते हैं। ये कोडिंग साइड में, कंटिन्यूअस वाला थोड़ा मैथमेटिक्स साइड में आ जाता है, ठीक है, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। डिस्क्रीट पे ही क्वेश्चंस होते हैं मेनली, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये एक्सपेक्टेशन जो हम लोग टर्म लिख रहे हैं, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो होगा फॉर्मूला, तो वो अब हम देखने वाले हैं, ओके। तो अब हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें, लेट्स से ये जो डाइस था, ठीक है, जो 6 फेस्ड डाइस था हमारा, इसमें पहले तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 मैंने करा था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 फेस्ड डाइस है, इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, मैं अगर थ्रो करूँ इसको, इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, राइट, ओके। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स को मैं एक्स के तौर पे रखता हूं कि 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम्स है। अच्छा, इन आउटकम्स का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इन आउटकम्स का लाइक एक एक जो है इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर 2 जो है इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर 3 जो है इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर 4 जो है इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 जो है इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 जो है इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मेरे को पता है अगर 6 आउटकम्स है एंड ये वन ऑफ द आउटकम है, तो इसके आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अगेन अगर 6 आउटकम्स है, 2 इज वन ऑफ द आउटकम्स, तो 2 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सिमिलरली 3 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 4 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 5 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 6 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, राइट। मेरे को हर एक नंबर के आने का प्रोबेबिलिटी पता है। अच्छा, सही है। तो मैं एक बार इन नंबर्स के आने का प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कमिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कमिंग इज 1/6। एक के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6। 6 टोटल आउटकम्स है, 1 इज वन ऑफ द आउटकम्स, ठीक है, 6 टोटल आउटकम्स है, 1 इज वन ऑफ द आउटकम्स, तो 1 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6। 2 इज ऑल्सो वन ऑफ द आउटकम्स, तो इसके आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6। 3 इज ऑल्सो एन आउटकम, तो इसके आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6। 4 इज ऑल्सो एन आउटकम, इसके आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। 5 इज ऑल्सो एन आउटकम, इसके आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 इज ऑल्सो आउटकम, इसके आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया कि कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं एंड उनके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, वो भी मेरे पास है। एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली summation of x at I into p at I,
ठीक है। एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली समेशन ऑफ एक्स एट आई इंटू पी ऑफ आई। मतलब यहां पे अगर मैं देखूं एक्स क्या है, सबसे पहला है 1, ठीक है। 1 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 के आने का प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो 1 इंटू 1/6 कर दो, ठीक है। प्लस नेक्स्ट कौन है, 2 है आउटकम, तो 2 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो क्या करना है 2 इंटू 1/6 कर दो। नेक्स्ट कौन है, 3 है, तो 3 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6, तो क्या करना है 3 इंटू 1/6 कर दो। नेक्स्ट क्या है, 4 है, 4 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6, तो क्या करना है 4 इंटू 1/6 कर दो। नेक्स्ट कौन है, 5 है, 5 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6, तो 5 इंटू 1/6 कर दो। नेक्स्ट कौन है, 6 है, तो 6 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6, तो 6 इंटू 1/6 कर दो। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं अगर, कितना आएगा 1/6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, विच इज बेसिकली 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20 और 1 21, 21/6 मतलब 3.5, राइट। तो ये 3.5 क्या है, एक्सपेक्टेशन है, मतलब एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू जो आएगा अगर मैं डाइस को n टाइम्स थ्रो करूं। एक्सपेक्टेशन क्या है, यहां पे 3.5 है, मतलब ये 3.5 जो है ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये एक एवरेज वैल्यू है ऑफ ऑल द आउटकम्स, ठीक है, हर एक आउटकम का। अगर मैं डाइस को n टाइम थ्रो करता हूं, n बार थ्रो करता हूं डाइस को, जितने भी आउटकम्स आएंगे इसके रिजल्ट से, ठीक है, जितने भी आउटकम्स आएंगे, मैं डाइस को 6 फेस्ड डाइस को n टाइम थ्रो करूं तो जितने भी आउटकम्स आएंगे उन सारे आउटकम्स का वेटेड एवरेज है 3.5, ठीक है। उन सारे आउटकम्स का वेटेड एवरेज है 3.5 एंड दिस 3.5 इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सपेक्टेशन वाली चीज समझ आई है। इसको और अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे अब। तो क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रिंसिपल आपको दिखाना चाहता हूं एक्सपेक्टेशन का, विच इज कॉल्ड लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सो ये क्या बोलता है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स ऑफ आई इंटू पी ऑफ आई, राइट, समेशन ऑफ एक्स ऑफ आई इंटू पी ऑफ आई। अब लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ये बोलता है कि ई ऑफ, लेट से एक मेरा x1 है, एक मेरा x2 है, ठीक है। तो ये दोनों ओके, तो मेरे पास अगर दो x रहे, ठीक है, एक है x1 एक है x2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 कितना होगा। अगेन मैं पहले तो क्या करूंगा कि ये जो फॉर्मूला है ये मैं पूरे x1 और x2 पे चलाऊंगा। मतलब लेट्स से x1 का जो आउटकम है वो है 1 2 3 4 5 6, x2 का जो आउटकम है वो भी है 1 2 3 4 5 6। मतलब इसको अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं, लेट्स से दो डाइस है हमारे पास, ठीक है, दो डाइस है हमारे पास, वही 6 फेस्ड डाइस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक डाइस है सेम डाइस 6 फेस्ड डाइस, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 और यहां पे होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दो हमारे पास डाइस है, इन डाइस का पॉसिबल आउटकम्स क्या है, इसके लिए तो 1 2 3 4 5 6 और इसके लिए 1 2 3 4 5 6। अब आपको बोला जा रहा है
कि अगर मैं इन दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करूं, ठीक है, तो दो डाइस से दो आउटकम्स आएंगे। उन आउटकम्स का टोटल समेशन कितना हो सकता है, ठीक है। तो मे बी मेरे एक डाइस पे 1 आए, दूसरे डाइस पे 1 आए, तो इन दोनों का समेशन कितना है, 2, राइट। मे बी मेरे पहले वाले डाइस पे 1 आए, दूसरे डाइस पे 2 आए, तो समेशन कितना है, 3। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, तो समेशन 4। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, तो समेशन 5। पहले पे 1 आए और दूसरे पे 5 आए, तो समेशन 6। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए, तो समेशन 7, राइट। अब पहले पे 1 आए, दूसरे पे 6 से बड़ा और कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो पहले को चेंज कर दो, 2 कर दो, दूसरे पे 1, कितना आएगा, समेशन 3। पहले को चेंज करो, 3 कर दो, दूसरे को 1 कर दो, समेशन कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं कि अगर मैंने दो डाइस को थ्रो किया, दोनों डाइस में मे बी सेम नंबर आए, मे बी अलग अलग नंबर आए, तो वो जो भी नंबर आ रहे हैं उनका समेशन क्या है, तो आउटकम्स क्या है बेसिकली समेशन का। तो इसको मैं अगर एक टेबल के फॉर्मेट में रखूं, लेट से ये मेरा डाइस का पहला फेस है, ये मेरा डाइस का दूसरा फेस है, ये मेरा डाइस का तीसरा फेस है, ये मेरा डाइस का चौथा फेस है, ये मेरा डाइस का पांचवा फेस है, और ये मेरा डाइस का 6th फेस है, ठीक है। सेम इस साइड को भी वही होगा, डाइस का पहला फेस, डाइस का दूसरा फेस, डाइस का तीसरा फेस, डाइस का चौथा फेस, डाइस का पांचवा फेस, और फाइनली डाइस का 6th फेस, ठीक है। तो लेट से पहला वाला जो केस है उसमें दोनों डाइस में 1 1 आया, तो 1 1 आएगा, तो समेशन कितना, 2। अच्छा, दूसरा केस क्या है, पहले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 2 आया, तो समेशन कितना है, 1 + 2 3। पहले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 3 आया, समेशन कितना, 1 + 3 4। पहले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 4 आया, तो समेशन कितना, 1 + 4 5। पहले में 1, दूसरे में 5, समेशन 6। पहले में 1, दूसरे में 6, समेशन 7। अच्छा, पहले में 2, दूसरे में 1, समेशन 3। पहले में 2, दूसरे में 2, समेशन 4। फिर 2 3 5, फिर 2 4 6, फिर 2 5 7, फिर 2 6 8। फिर यहाँ पे 3 1 4, फिर 3 2 5, फिर 3 3 6, 3 4 7, 3 6 3 5 8, 3 6 9, ठीक है। 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9, 4 6 10, ठीक है। यहाँ पे 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11, और फाइनली यहाँ पे क्या है, 6 1 7, 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6, यहाँ पे क्या है, 6 6 12, राइट। तो ये मेरा जो भी है टोटल समेशन आ गया दो डाइस को, अगर मैं उनको रैंडमली फेंक रहा हूं तो। अब मेरा ई ऑफ x1 + x2 क्या होगा, x1 + x2 क्या है, x1 + x2 अगर मैं लिखूं, ये क्या है,
2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 ऐसा करते करते 11 12 तक जाएगा. 2 3 4 5 6 7 फिर 3 4 5 6 7 8 फिर 4 5 ऐसे करते करते जाएगा कहाँ तक 11 12 तक. राइट 11 12 तक. ये सारे आउटकम्स हैं. ठीक है x1 प्लस x2 का. अच्छा टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 इंटू 6 36 आउटकम्स टोटल. तो हर एक आउटकम के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/36. 3 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है अगेन 1/36. इस 4 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/36. इस 5 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/36. एक चीज नोटिस करो ये 5 और ये 5 दोनों ही तो 5 है बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ये जो 5 है ये 2 + 3 से आ रहा है जहां पे फर्स्ट जो डाइस है वो 2 है सेकंड जो डाइस है वो 3 है. ये 5 कहां से आ रहा है फर्स्ट डाइस के 1 से और दूसरे डाइस के 4 से. ठीक है तो ये 5 डिफरेंट है. इवन ये जो 5 है ये भी डिफरेंट है. ये फर्स्ट डाइस के 3 होने से आ रहा है सेकंड डाइस के 2 होने से आ रहा है. ठीक है तो हर एक जो आउटकम है वो डिफरेंट डिफरेंट डाइस के डिफरेंट डिफरेंट नंबर से आ रहा है. कोई भी आउटकम सेम नहीं है. मे बी आउटकम का वैल्यू हो सकता है सेम बट वो आउटकम एक दूसरे पाथ को फॉलो करके आ रहा है आपके पास. ओके तो यहां पे 2 का आउटकम 1/36. इस 3 का आउटकम 1/36. इस वाले 4 का आउटकम 1/36. इस वाले 5 का आउटकम 1/36. इस 7 का आउटकम 1/36. इस 9 का आउटकम 1/36. इस 8 का आउटकम 1/36. इस 7 का आउटकम 1/36. इस 12 का आउटकम 1/36. ठीक है मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी है इस 12 का आने का प्रोबेबिलिटी 1/36 है. सो यहाँ पे जितने भी आउटकम्स हैं इनके आने का प्रोबेबिलिटी 1/36 ही है. तो P ऑफ x1 प्लस x2 इज 1/36 1/36 1/36 ऐसे करते करते लास्ट तक जाएगा 1/36 होगा लास्ट में भी. ओके सो अगर मैं अब इसको E ऑफ x1 प्लस x2 में बैठाऊं सो दिस विल बी summation of x1i plus x2i या फिर ऐसा कर सकते हो x1 plus x2 x1 plus x2 at ith position into p of x1 plus x2 at ith position. ठीक है सो ये मेरा क्या होगा पहला आउटकम 2 है 2 इंटू 1/36 फिर 3 इंटू 1/36 फिर 4 इंटू 1/36 फिर 5 इंटू 1/36 फिर 6 इंटू 1/36 फिर 7 इंटू 1/36 ऐसा करता करते चलता जाएगा जब तक ये 11 इंटू 1/36 प्लस 12 इंटू 1/36 नहीं आ जाता. ठीक है तो ऐसे करते करते चलता जाएगा. अब इसका मतलब क्या है 1/36 इंटू कितना ये जितने भी आउटकम्स है. ठीक है ये जितने भी आउटकम्स है इन सब का समेशन. राइट 1/36 इंटू ये जितना भी आउटकम्स है इनका समेशन. तो इन सभी का समेशन कितना होगा गिन लेते हैं एक बार. ओके तो इस चीज का आप टोटल समेशन करोगे. ठीक है 2 से लेके 12 तक अगर टोटल समेशन करोगे ये आपका 252 आएगा. तो इस 252 जो समेशन है उसके साथ मेरे को क्या करना है इंटू 1/36 करना है. तो 252 इंटू 1/36 करो कितना आता है यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 और 2 और 6 42 में 7 आएगा. तो 7 आ रहा है. ठीक है तो 7 इज वेटेड एवरेज. ठीक है 7 इज वेटेड एवरेज इन सभी का. ठीक है फाइन. अच्छा तो मेरा जो E ऑफ x1 प्लस x2 है वो 7 आ रहा है. अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है मेरा E ऑफ x कितना आया था पहले 3.5. ये एक डाइस के लिए राइट ये एक डाइस के लिए दूसरा लेट्स से ये पहले वाले डाइस के लिए. ठीक है
एक डाइस के लिए है मतलब हर एक डाइस के लिए ही काम करेगा, वो पहला डाइस हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कुछ भी हो। एक डाइस के लिए अगर मेरा एक्सपेक्टेड 3.5 है तो वो हर डाइस के लिए ही काम करेगा। ये एक जनरलाइज्ड है, ठीक है। 3.5 होगा एक डाइस के लिए आप करोगे तो मेरा डाइस 1 3.5 होगा, अगेन मेरा डाइस 2 भी 3.5 होगा। डजेंट मैटर मेरा कौन सा डाइस है, एक डाइस मैं थ्रो कर रहा हूं तो एक्सपेक्टेड एवरेज इतना है 3.5। एक चीज नोटिस करो, मैंने e ऑफ x1 प्लस x2 किया तो 7 आ रहा है। अगर मैं e ऑफ x1 प्लस अलग से e ऑफ x2 करता तो कितना होता, 3.5 प्लस 3.5 विच इज 7 अगेन। तो e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2 और e ऑफ x1 प्लस x2 में फर्क क्या है, ये भी 7 है, ये भी 7 आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब e ऑफ x1 प्लस x2 अगर मैं फाइंड करता हूं, मैं ये टोटल ना फाइंड करके, टोटल का ना फाइंड करके मैं सिंपली e ऑफ x1 निकाल सकता हूं प्लस e ऑफ x2 निकाल सकता हूं। छोटे छोटे यूनिट का भी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, जो मेरे इस वाले क्वेश्चन में काम आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है। ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करता है कि अ फेयर कॉइन इज थ्रोन n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स। मैं सब बताऊंगा फेयर कॉइन क्या होता है। सो फेयर कॉइन इज थ्रोन n नंबर ऑफ टाइम्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फेयर कॉइन है जिसको हम लोग n बार थ्रो करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने हेड्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं उस n थ्रोज से, ओके। तो फेयर कॉइन क्या है, बेसिकली फेयर कॉइन मतलब उसका दो ही साइड है, एक है हेड और एक है टेल, ठीक है। तो दो ही साइड आ सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, वो एक फेयर कॉइन। अगर हेड आता है उसका वैल्यू है 1, टेल आता है उसका वैल्यू है 0। मतलब मैं इसको अगर एक पॉसिबल आउटकम्स के तौर पे देखूं कि एक फेयर कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो वो है बेसिकली हेड और टेल, ओके। एंड इन आउटकम्स के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, p ऑफ x बेसिकली 1 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 0 के आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, राइट। अच्छा, तो अगर मैं एक फेयर कॉइन को n टाइम्स थ्रो करता हूं, मैं उसको ये बोल सकता हूं कि वो n एक्सपेरिमेंट्स होंगे मेरे। एक एक्सपेरिमेंट में इधर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी इधर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ऐसे मेरे n एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो लेट्स से मैं z से डिनोट करता हूं मेरे एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, ऐसे करते करते एक्सपेरिमेंट n तक जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। हर एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, मेरा कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। तो जितने भी आउटकम्स निकल रहे हैं उसमें से कितने हेड्स होंगे बेसिकली, ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स। तो मैं क्या करूंगा, ई ऑफ जेड करूंगा। ई ऑफ जेड क्या होगा, ई ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, ई ऑफ जेड ए तक जाएगा, एन तक जाएगा, राइट। अब मेरे को पता है एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है, उन आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पे मेरे को अगर E ऑफ E1 फाइंड करने बोले या फिर E ऑफ E फाइंड करने बोले, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आउटकम्स है और उनका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये क्या करूंगा मैं, समेशन ऑफ x ऑफ i इंटू p ऑफ i, ठीक है। सो ये क्या होगा, पहला आउटकम क्या है 1, इसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। दूसरा आउटकम क्या है 0, इसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। सो दिस विल बी बेसिकली 1/2, राइट। तो हर एक एक्सपेरिमेंट का ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ओके। तो मैं अगर यहां पे देखूं, हर एक एक्सपेरिमेंट का हेड आने का ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ओके। तो मैं अगर यहां पे करो इस चीज को, E ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, इसको मैं और दूसरे टर्म में कैसे लिख सकता हूं, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन के माध्यम से मैं ऐसे लिख सकता हूं, E ऑफ E1 प्लस E ऑफ E2 प्लस E ऑफ
E3 प्लस ऐसे करते करते E ऑफ En तक जाएगा। तो हर एक एक्सपेरिमेंट का हेड आने का एक्सपेक्टेशन इतना है। तो मैं यहाँ पे 1/2 हर बार लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसा कितना बार चलेगा? n टाइम्स चलेगा, लास्ट में भी 1/2 आएगा। तो ये टोटल जो है ये कितने बार होगा? ये टोटल 1/2 1/2 1/2 ये प्लस कितने बार हो रहा है? n बार हो रहा है, राइट। तो क्या मैं इसको n/2 लिख सकता हूं? मतलब अगर मैं इसको कॉमन लूँ 1/2, ठीक है, 1/2 को कॉमन ले रहा हूँ, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे 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 करते करते 1 जा रहा है। ये 1 कितना बार प्लस हो रहा है? n बार प्लस हो रहा है। तो मैं अगर इसका समेशन निकालना चाहूँ तो दिस विल बी बेसिकली n। सो अगर ये पार्ट मेरा n है, यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड में मेरा 1/2 है, तो ये टोटल कितना होगा? n/2 होगा। सो n/2 is the expected number of head which I can get if I throw a fair coin n number of times। अगर मैं एक fair coin को n times थ्रो करता हूँ तो expected number of heads will be n/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। ओके, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स टू गेट अ हेड। मतलब एक हेड को पाने के लिए कितने कॉइन फ्लिप्स करने पड़ेंगे, कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, कि कितने कॉइन फ्लिप्स मेरे को करने पड़ेंगे एक हेड को आने के लिए। सो लेट्स से वो एक्सपेक्टेड नंबर x है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड नंबर x है। अब मान के चल लो कि पहले बार में ही, ठीक है, पहले बार में ही आपका हेड आ गया, तो आपको कितने कॉइन थ्रो करने पड़े टोटल? एक। अच्छा, ठीक है। और इस हेड के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? बेसिकली एक आउटकम अगर हेड है, दूसरा आउटकम अगर टेल है, ये अगर दो आउटकम्स हैं, इनके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 1/2, राइट। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये लेट्स से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स टू गेट अ हेड इज x, ठीक है। x इज द नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स जो आपको करने पड़ेंगे हेड पाने के लिए, ठीक है। लेट्स से पहले ही बार में आपको हेड मिल गया, पहले ही बार में आपको हेड मिल गया, तो आपको कितना थ्रो करना पड़ा? एक थ्रो। और उस हेड के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? हाफ। यहाँ पे हाफ लिखो। अब इन केस आपको पहले थ्रो में हेड नहीं मिलता, आपको पहले थ्रो में टेल मिलता है, ठीक है, आपको पहले थ्रो में टेल मिलता है। तो आपने कितना थ्रो कर दिया अभी तक? एक थ्रो कर दिया। आपके पहले थ्रो में टेल आया तो एक थ्रो तो आपने कर दिया। अब और कितना थ्रो आपको करना पड़ेगा हेड लाने के लिए? एक्स थ्रो, राइट। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स टू गेट अ हेड, अगर वो हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, आपका जो पहला थ्रो है वो टेल था, तो एक थ्रो तो आपने कर दिया। और कितने थ्रोस करने हो सकते हैं हेड लाने के लिए? ऑब्वियसली एक्स, बिकॉज एक्स इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स टू गेट अ हेड। तो टोटल कितना हुआ? 1 + x थ्रोज, अगर पहला थ्रो टेल निकला तो। ओके, अगर पहला थ्रो मेरा हेड निकला तो एक ही थ्रो मेरे को करना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, एक ही थ्रो मेरे को करना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए, अगर पहला थ्रो ही हेड निकला तो। एंड उस हेड के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। बट अगर पहला थ्रो मेरा टेल निकला तो एक थ्रो तो वेस्ट गया। और कितने थ्रोज मेरे को करने हो सकते हैं हेड पाने के लिए? x थ्रोज, बिकॉज x इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स टू गेट अ हेड। तो टोटल कितने थ्रोज होंगे उस केस में? 1 + x। एंड अगर टेल आ रहा है तो उस टेल के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। तो वो यहां पे प्लस कर दो कि 1 + x × 1/2। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। ये क्या होगा? x = 1/2 और यहाँ पे 1 + x/2। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 1 + 1 + x/2, यहाँ पे x मैं क्या कर सकता हूं यहां से? 2x = 2 + x, x = 2 होगा, ठीक है, x = 2 होगा। मतलब मेरे को 2 टाइम्स कॉइन को थ्रो करना पड़ेगा एक हेड पाने के लिए, ठीक है। मतलब
2 टाइम्स कॉइन को थ्रो करना पड़ेगा एक हेड पाने के लिए। एक्सपेक्टेशन है ये कि 2 बार मैं थ्रो करूंगा तो एक हेड तो आ ही जाएगा, ठीक है, जो कि सेंस भी बनाता है, राइट। सो इसी तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर आपको 2 कंसेक्यूटिव हेड्स चाहिए तो आपको कितने कॉइन्स, फेयर कॉइन्स थ्रो करने पड़ेंगे। मतलब व्हाट इज द एक्सपेक्टेड, व्हाट इज द expected number of throws to get 2 consecutive heads, ठीक है, कितने थ्रोज आपको करने पड़ेंगे 2 कंसेक्यूटिव हेड्स पाने के लिए। सो सबसे पहला सिचुएशन क्या हो सकता है, एक आया आपका हेड, दूसरा भी आया आपका हेड, तो दोनों हेड्स के आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2। एंड काउंट कितना है, कितने थ्रोज हुए, 2 थ्रोज हुए, तो इंटू 2 कर दो, बढ़िया। एक आया लेट से हेड और टेल, ठीक है, तो दोनों कॉइन्स के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब दोनों आउटकम्स के आने का प्रोबेबिलिटी, हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2। टोटल थ्रोज कितने हैं, हेड और टेल आया, हेड हेड नहीं आया, हेड और टेल आया, मतलब 2 थ्रो हो चुके हैं, बट मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए मेरे को वापस से x नंबर ऑफ थ्रोज करना पड़ेगा, विच इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ थ्रोज टू गेट 2 कंसेक्यूटिव हेड्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल थ्रोज कितना है, अभी तक कितना हुआ है, 2 थ्रो हो चुका है, और भी x थ्रोज मेरे को चाहिए एंड 2 कंसेक्यूटिव हेड्स पाने के लिए। तो टोटल कितना हुआ, 2 + x। एक लेट से आया टेल, अगर टेल आता है शुरुआत में ही, मैं और देखने नहीं जाऊंगा, मेरा तो पहले ही पैटर्न खराब हो गया। तो इस केस में क्या होगा, एक थ्रो हुआ और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये कितना है, बेसिकली एक थ्रो हुआ, अभी भी आपको x थ्रोज चाहिए, राइट। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 + x इंटू 1/2, ठीक है, 1/2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो ये वाला केस क्या है, 2/4 मतलब 1/2, ये क्या है 2 + x/4, और ये क्या है 1 + x/2। तो इन तीनों को समेशन करो, तो कितना आया 1 + 2, सॉरी 1/2 प्लस 2 + x/4 प्लस 1 + x/2, ये इक्वल्स टू x होगा। सो 4 यहाँ पे कितना होगा 2 + x, फिर यहाँ पे 2 + 2x इक्वल्स टू x, यहाँ पे क्या करेंगे 4x इक्वल्स टू 6 + 3x। सो x हमारा क्या होगा 6 होगा, ठीक है। सो x 6 है, मतलब 6 थ्रोज करने पड़ेंगे टू गेट 2 कंसेक्यूटिव हेड्स, एक्सपेक्टेड इतना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर n कंसेक्यूटिव हेड्स चाहिए, ठीक है, n कंसेक्यूटिव हेड्स चाहिए, तो कितने थ्रोज करने पड़ सकते हैं, एक्सपेक्टेड थ्रोज कितने हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड थ्रोज कितने हो सकते हैं अगर n कंसेक्यूटिव हेड्स चाहिए तो, ठीक है। तो पहला केस क्या हो सकता है, आपका टेल आ गया, टेल आ गया मतलब आपको टोटल जो थ्रोज है वो 1 + x होगा, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है, सही है। लेट से पहला थ्रो हेड है, दूसरा थ्रो टेल आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, 2 + x टोटल थ्रोज होंगे, एंड हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 होगा। अच्छा, लेट से हेड हेड आया फिर टेल आ गया, ठीक है। तो इस केस में टोटल थ्रोज कितने होंगे, 3 थ्रो तो हो चुका है, अभी भी x थ्रोज चाहिए इन कंसेक्यूटिव हेड्स के लिए, तो 3 + x इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अच्छा, लेट से 3 हेड आया फिर जाके एक टेल आ गया, तो टोटल 4 थ्रोज हो चुके हैं, अभी भी x थ्रोज चाहिए इन कंसेक्यूटिव हेड्स के लिए, तो टोटल थ्रोज 4 + x इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये जो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 है, ये हेड 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 टेल के आने का प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे करते करते चीजें बढ़ता रहेगा, 4 हेड आएगा एक टेल आएगा, तो कितना होगा 5 + x इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ऐसे चीजें बढ़ती रहेंगी। ये एक टाइम होगा कि n-1 हेड्स आ गए, n-1 हेड्स आ गए, और टेल आया nth वाले टाइम, ठीक है, nth वाले टाइम टेल आया, n-1 टाइम कंसेक्यूटिव हेड्स आए। तो इस केस में क्या होगा, कितने थ्रोज हो रहे टोटल, n थ्रोज
फिर भी पैटर्न मैच नहीं खाया, अभी भी मेरे को एक्स थ्रोज चाहिए एन कंसेक्यूटिव हेड्स के लिए। एंड ये जो 1/2 है ये कितने बार होगा, एन बार होगा, तो n/2, ठीक है, n बार होगा तो n/2। और नीचे क्या है, ये कितने बार हो रहा है, 2, n टाइम्स, तो 2n हो जाएगा। ओके, तो n प्लस एक्स इंटू n/2n। अच्छा, इन केस सारे हेड्स आ गए तो सारे हेड्स है, ये सारे n टर्म्स है, सब कुछ हेड है, मतलब ये हमें सक्सेस मिल रहा है जिसमें हम n कंसेक्यूटिव हेड्स ला आते रहे। तो इसका केस क्या है, n कंसेक्यूटिव हेड्स आ गया, मतलब यहां पे कितने थ्रोज हो रहे हैं, टोटल n थ्रोज, और सबके आने का प्रोबेबिलिटी कितना, हेड 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 हेड, ये n टाइम्स आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2n। सो दिस इज बेसिकली n/2n। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है, तो इस n/2n, फिर इस n प्लस एक्स इंटू n/2n, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, बीच में जितना भी है, बीच में जितना भी है उनको, इनको, और फिर इसको, इन सभी को अगर प्लस करेंगे, इन सभी को अगर प्लस करेंगे, मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, मतलब एक एपी आएगा, एक एपी सीरीज आएगा, उसके साथ एक एजीपी सीरीज आएगा, मतलब एक अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज आएगा, और एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। और फाइनली मैं इन सारे सीरीज को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज और इस कांस्टेंट टर्म को अगर प्लस करूंगा तो 2n माइनस 2n प्लस 1 माइनस 2 आएगा, ठीक है आंसर। 2n प्लस 1 माइनस 2 आंसर आएगा। सो अगर मेरे को n पता है, अगर मेरे को n पता है, लेट्स से 2 कंसेक्यूटिव हेड्स चाहिए, n इक्वल्स टू 2 है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव हेड्स चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, 2 प्लस 1 माइनस 2, मतलब 2 मतलब 8 माइनस 2 मतलब 6 आ रहा है। तो मेरे को पता है 2 कंसेक्यूटिव हेड्स पाने के लिए मेरे को 6 एक्सपेक्टेड थ्रोज चाहिए, जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था। सो यही आपका लास्ट में फॉर्मूला आने वाला है n कंसेक्यूटिव हेड्स के लिए। अब आप n जो मर्जी बैठा सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, तो 2n प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ चुका है।